अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अबू बकर फरहान। हम सब लोग एजुकेशन से जुड़े हैं, तालीम से जुड़े हुए लोग हैं, तालीम से प्यार करने वाले लोग हैं। मैं आपके साथ 3-4 स्टूडेंट्स की, जो कि मेरी ही क्लास के हैं, उनकी कहानी शेयर करता हूँ। नील स्टूडेंट थे, रीडिंग तक के मसाइल थे, उनको इंग्लिश रीडिंग नहीं करनी आती थी। मैंने उनको कैसे काम पे लगाया। हमारे चैनल से ज़्यादातर जुड़े हुए लोग तालीम से जुड़े हुए लोग हैं, टीचर्स हैं या टीचर बनने वाले हैं, इसलिए ये कहानी आपके बहुत काम आ सकती है। और मैंने इस साल अपने टीचिंग मेथड में क्या क्या तब्दीलियां लाई, अपने आप में क्या इंप्रूवमेंट्स की, जिनके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, जो कि आपके भी बहुत काम आ सकते हैं, आपकी क्लास के लिए, आपके बच्चों के लिए। अगर आप वालिदैन हैं, बड़े भाई हैं, तो उसके लिए ये बातें आपके बहुत काम आ सकती हैं। नंबर 1, मैं आपके साथ कहानी उन 3 स्टूडेंट्स का वाकया बाद में शेयर करता हूँ। पहले आपको बता दूं कि मैंने अपने टीचिंग मेथड में इस साल क्या क्या तब्दीलियां लाई, पिछले सालों से सीखकर। जो गवर्नमेंट स्कूल में हाई हिस्से में पढ़ाने का मेरा 3-4 साल का तजर्बा है। वैसे तो प्राइवेट तो मैं कई साल से हाई हिस्सों को, हाई क्लासेस को 9th 10th फर्स्ट ईयर को पढ़ा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर हाई क्लासेस को पढ़ाना, 9th 10th को पढ़ाना, ये एक अलग तजर्बा था। उसके लिए अलग तरीका चाहिए, अलग टेक्निक चाहिए। प्राइवेट जो बच्चे पढ़ते हैं उनके वाला तरीका नहीं चाहिए, यहाँ पे अलग तरीका चाहिए। तो मैंने पिछले 3-4 सालों से सीख कर कि गवर्नमेंट स्कूल में कैसे पढ़ाया जाता है, गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को बेहतर काम करवाने के लिए मैंने अपने आप में क्या क्या तब्दीलियां लाई, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, जो मैं समझता हूं कि एक सबसे बेहतरीन बात हर टीचर को करनी चाहिए, अपना मोबाइल साइड पे रख दें। जब भी आपने पढ़ाना है, अपना मोबाइल कहीं दूर रख दें। आपका मोबाइल आपसे दूर होना चाहिए, फिर आप फोकस के साथ, ज्यादा तवज्जो के साथ और ज्यादा परफॉर्मेंस के साथ पढ़ा सकेंगे, ज्यादा डिलीवर कर पाएंगे, ज्यादा इंटरेस्ट के साथ कर पाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है, अपना मोबाइल कहीं दूर ही रख दें। ये चीज मैं स्पेशली पहले भी करता था, लेकिन पहले नहीं भी करता था, लापरवाही हो जाती थी, मिसमैनेजमेंट हो जाती थी। लेकिन इस साल स्ट्रिक्टली मैं जो चीज़ कर रहा हूं वो ये है, अपना मोबाइल कहीं दूर ही रखता हूं। नंबर 2, जो चीज़ मैं इस साल कर रहा हूं, मेरी क्लास के मेरे पास 4-5 सब्जेक्ट्स हैं। हर सब्जेक्ट का काम देता हूं, सुनता हूं और लिखने के लिए जो देता हूं वो चेक भी करता हूं। मेरी क्लास के स्टूडेंट्स की तादाद 50 है, 50 के करीब, यानी कि 47-48 है। सब स्टूडेंट्स का काम चेक भी करता हूं। ये चीज मैंने स्पेशल इस दफा की है। पिछले सालों में अभी गवर्नमेंट स्कूल में शुरुआत थी, तादाद ज्यादा होने की वजह से मुझे मैनेज करना नहीं आता था। इस साल मुझे मैनेज करना आ गया है, पढ़ाना आ गया है, और इसके मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कैसे सब बच्चों का काम चेक भी करना है, कैसे सब बच्चों से सुनना भी है और आगे भी देना है। नंबर 1 चीज जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है वो है एक रूटीन बना के रखनी है। आपके पास जो टाइम होता है, टोटल दिन साल के अंदर 365 होते हैं। 3 माह की छुट्टियां निकाल दें, महीने की 4 छुट्टियां निकाल दें, ईद, बकरीद, शबरात छुट्टियां निकाल कर आपके पास कमोबेश जो दिन बचते हैं वो 200 हैं। आप एक टॉपिक डेली का पढ़ा दें, आप पूरे साल में बच्चों को 200 टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं। आप छोटा टॉपिक हो 2 पढ़ा दें, बड़ा टॉपिक हो 1 पढ़ा दें, लेकिन पढ़ाएं डेली। आपने उस रूटीन को नहीं तोड़ना, डेली पढ़ाना है। डेली थोड़ा थोड़ा मिलता एक दिन बहुत बड़ा काम मिल जाता है, बहुत बड़ा काम बन जाता है। इसलिए थोड़ा पढ़ाएं या ज्यादा, टच डेली लाजमी दें। इस रूटीन को कभी आप टूटने ना दें। एक रूटीन टीचिंग में खास तौर पर और फिर किसी भी काम में तरक्की के लिए रूटीन डेली थोड़ा थोड़ा करना ये बहुत जरूरी होता है। इसको हम दूसरे लफ्जों में मोटिवेशन की जबान में कंसिस्टेंसी कह देते हैं, मुश्किल मिजाजी कह देते हैं, लगातार काम करना कह देते हैं। इसलिए ये चीज आपने लाजमी अपनी क्लास के लिए अपना के रखनी है, बना के रखनी है कि डेली लाजमी काम करवाना है, हर किताब का लाजमी काम करवाना है, लिखने के लिए लाजमी देना है, डेली याद करने के लिए लाजमी देना है, और लिखने वाले को अगले दिन चेक करना, उसमें से गलतियां निकालना, इंप्रूवमेंट, सफाई सुथराई, सिमेट्री का ख्याल रखना, ये चीजें बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। क्लास का माहौल स्टडी वाला, एक मजेदार स्टडी वाला माहौल बनाना टीचर का काम होता है, वरना फिर बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल की क्लासेस के बच्चे, उनका माहौल कुछ आवारा हो जाता है, उनका माहौल वेले रहने वाला हो जाता है, उस क्लास का माहौल वेले रहने वाला हो जाता है अगर टीचर बच्चों को स्टडी की तरफ ना लगाए। और टीचर के बच्चों को स्टडी की तरफ लगाने के लिए, स्टडी वाला माहौल बनाने के लिए क्लास में पहले 2 दिन बहुत अहम होते हैं, बहुत अहम होते हैं। पहले 2 दिन, पहले 2 या 3 दिन आपके क्लास में होते हैं। आप जिस तरह का माहौल, अपना जिस तरह का इंप्रेशन उस क्लास पे छोड़ देंगे, सारा साल वही रहेगा। इसलिए पहले 2-3 दिन आपने थोड़ा सा सख्ती का मुजाहरा करके भी और थोड़ा सा डिसिप्लिन का मुजाहरा करके भी स्टडी वाला माहौल क्लास को देना है, फिर वो माहौल सारा साल चलेगा। सख्ती का जहां तक मामला है, सख्ती भी मैं क्लास पे करता हूँ, डांट डपट भी करता हूँ, लेकिन उस हद तक जिस हद तक बच्चे खराब ना हो, उनका जहन वो जहनी तौर पर खराब ना हो।
एक पॉजिटिव, एक इस्लाह वाला माहौल पहले बना के फिर डांट डपट करनी है, फिर सख्ती करनी है, जो भी करनी है, ताकि वो सख्ती, वो डांट डपट बच्चे को लगे मेरी इस्लाह के लिए की गई है, सख्ती के लिए नहीं की गई। सख्ती, बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए कि सख्ती सख्ती के लिए की गई है, बच्चे को ये लगे कि सख्ती इस्लाह के लिए की गई है, सख्ती मुझसे काम लेने के लिए की गई है, सख्ती मेरे फायदे के लिए की गई है, ये बच्चे को लगना चाहिए। मेरी क्लास में स्टूडेंट्स थे कुछ 3-4 जिनको रीडिंग तक नहीं आती थी, उनके लिए मैंने कुछ ही दिन में ये जान लिया कि ये बच्चे मार से काम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन बेचारों को मसला था, उन बेचारों को प्रॉब्लम था, बीमारी थी। जितना मर्जी हम उनको डांट डपट कर लेते, जितना मर्जी हम उन पे सख्ती कर लेते, वो नहीं चल सकते थे, सख्ती से वो काम करने वाले नहीं थे। उनकी अलग साइकी थी, उनका अलग प्रॉब्लम था, अलग बीमारी थी, उनके लिए डोज भी, उसके लिए दवाई भी अलग चाहिए थी। उन बच्चों को फिर मैंने अपने साथ अटैच किया, अलग टाइम देना शुरू किया, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनको अलग पढ़ाना शुरू किया, अलग रीडिंग करवाना शुरू की, थपकी देनी शुरू की, उनको उम्मीद दिलाना शुरू की कि आप कर सकते हो। उन बच्चों को यकीन नहीं था। एक बड़ी ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप सब टीचर, आप सब बड़े ये बात ज़हन में रख लें, जिस बच्चे को आप ये कह देते हैं, बच्चों को अक्सर यकीन नहीं होता कि मैं पता नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आप बच्चे को कहें कि आपने कभी ज़हन में ये नहीं सोचना कि मुझसे नहीं होगा। बच्चे को कहें कि आप ज़हन में ये सोचो कि मैं कर लूंगा, मैं मुझसे हो जाएगा। अक्सर बच्चों की अक्सरियत मैंने इन्हीं बच्चों के मामले में देखा था जिनकी मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ये सोचते थे मेरे को नहीं होना जी, मेरे तो सर जी मेरे तो इतना काम नहीं होना जी, ठीक है। तो बच्चे ऐसा सोचते थे। मैंने उनको ये कहा कि आप ये सोचना शुरू करो, सर मैं कर लूंगा, सर मैं करके आऊंगा, मुझसे हो जाएगा। कुछ दिन मुश्किल पेश आएगी, आहिस्ता 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 जब वो ज़हनी तौर पर ये समझना शुरू करेंगे कि हम कर लेंगे, तो वो फिर वाकई कर लेंगे, वो फिर वाकई करना शुरू कर देंगे। तो मैंने उनको अपने साथ अटैच किया, अलग टाइम देना शुरू किया, अलग पढ़ाना शुरू किया, उनके वालिदैन से रब्ता रखना शुरू किया। तो अब माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता उनमें बेहतरी आ रही है। उनको मैं एक एक लफ्ज़ अलग से रीडिंग करवाता हूँ, उनको बताता हूँ कि घर जाकर आपको जब तक एक लफ्ज़, एक सेंटेंस आ नहीं जाता, याद नहीं हो जाता, आपको चाहे 10 बार पढ़ना पड़े, 20 बार पढ़ना पड़े, आप उसको पढ़ें, समझ समझ कर पढ़ें, रीडिंग कर करके पढ़ें। इवन के आप इस क्लास में आकर भी अगर आपको जोड़ भी करने पड़ते हैं, जोड़ करके भी आप उनको पढ़ें, सीखें। इस तरह उनको अपने साथ अटैच करके प्यार से, शफकत से, मोहब्बत वाला हाथ फेर के उन पे मैंने उनको काम पे अल्हम्दुलिल्लाह लगाया और वो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और इस क्लास का रिजल्ट जब भी आएगा वो मैं आपके साथ शेयर लाजमी करूंगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल जो गुजरे हैं उनमें जो मुझे नाकामियों का सामना करना पड़ा, जो मुझे मसाइल का सामना करना पड़ा, उनकी वजह से अब मैं समझता हूँ, कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। अब मैं अच्छा बेहतरीन रिजल्ट ला सकता हूँ और इंशाल्लाह इस क्लास का अच्छा बेहतरीन रिजल्ट आएगा, जो कि मैं आपके साथ भी शेयर लाजमी करूँगा। आप भी दुआ कीजिएगा और अपने बच्चों की तालीम पे, तरबियत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा। ये हमारा असासा है और यही वो फील्ड है जिसमें आप ट्रूली किसी की मदद कर सकते हैं, इंसानियत को कुछ दे सकते हैं, अपने फ्यूचर को, अगली जनरेशन को कुछ दे सकते हैं। ये वो बेहतरीन फील्ड है। आई एम प्राउड टू बी अ टीचर। और अगर मैं कभी मरने के करीब हुआ तो मैं अपने छोटों को, अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को ये कह कर जाऊँगा कि अगर मेरी कब्र पे तख्ती लगे तो उस तख्ती पे ये ज़रूर लिखवाना कि ये टीचर था। विश यू ऑल द बेस्ट। दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।